देवास टेकरी का मामला अब तूल पकड़ चुका है। टेकरी पर हंगामा करने वाले विधायक पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला की हरकतें अब सिर्फ देवास तक सीमित नहीं रही, यह मामला अब नेशनल लेवल पर गूंज रहा है। बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने देवास की विश्व प्रसिद्ध माता टेकरी पर जबरन एंट्री ली, पुजारी से झगड़ा किया और मंदिर के पट खुलवाने की जिद की। अब खुलासा हुआ है कि रुद्राक्ष इससे पहले इंदौर के खजाना मंदिर और उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी ऐसी हरकतें कर चुका है। रील बनाने के लिए धार्मिक जगहों को मजाक बना दिया गया है। अब जब मीडिया और विपक्ष दोनों ने सवाल उठाए तो देवास पुलिस हरकत में आई, टेकरी पर पहुंची और गाड़ियों के नंबर ट्रेस कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक और मामला दर्ज किया है। लेकिन बड़ा सवाल जस का तस है, क्या विधायक के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला पर कोई सख्त कार्रवाई होगी या पुलिस सिर्फ आम लोगों पर ही नियम कानून लागू करेगी? लोग पूछ रहे हैं, जब बीजेपी खुद को सनातन संस्कृति की रक्षक पार्टी कहती है तो फिर उसी पार्टी के नेता का मंदिर में ऐसा बर्ताव कैसे हो सकता है और वो बच भी कैसे सकता है? जवाब अब जनता मांग रही है, सिर्फ देवास ही नहीं, पूरे देश से। देखिए, ये जो परसों रात को इंसिडेंट्स हुआ है और इसमें जो मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने एक लिखित आवेदन थाना कोतवाली पर दिया है और लिखित आवेदन के आधार पर वर्बेटिम एफआईआर पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। उसमें जिसके ऊपर मारपीट का आरोप लगाया गया है उसके विरुद्ध पुलिस ने एफआईआर की है और इसके साथ कल लोकल मीडिया ग्रुप्स में कुछ वीडियोस वायरल हुए थे, उसको पुलिस ने संज्ञान में लिया है और माता टेकरी समिति के द्वारा वहाँ पर टेकरी पर जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं उन सभी सीसीटीवी कैमरास को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया है। करीब 100 के आसपास कैमराज है। हर एक कैमरास को हर एक एंगल से पुलिस के द्वारा कल दिन भर देखा गया है, रात भर देखा गया है और उसमें ये तथ्य की पुष्टि हुई है कि परसों रात को 6 वाहन माता टेकरी पर चढ़े थे। जो वाहन जब चढ़ रहे थे उनमें से एक वाहन पर जो ऑफिशियल बीकन यूज़ होता है वो यूज़ हुआ था। इसी के साथ 2 वाहन ऐसे भी थे जिनमें जो लोग बैठे हुए थे वो कार की विंडो से बाहर निकलकर और वीडियो बना रहे थे, जिसको उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रील के माध्यम से पोस्ट भी किया है। तो जो एक एफआईआर कल मारपीट, गाली गलौच और जान से मारने की धमकी की पंजीबद्ध ज़िला पुलिस के द्वारा की गई है, उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के उपरांत और जो 6 वाहन ऊपर चढ़े थे उनमें से 3 वाहनों को रजिस्ट्रेशन नंबर सहित ज़िला पुलिस के द्वारा चिन्हित किया गया है और 3 वाहनों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनको स्पष्ट उल्लेखित करते हुए 3 अन्य वाहन जिनकी अभी जांच जारी है उनका भी उल्लेख करते हुए एक पृथक से एफआईआर कोतवाली पुलिस में दर्ज हुई है और उसमें जो धाराएं 281 और 125 बीएनएस की लगाई गई है। साथ ही जो बत्ती का प्रयोग हुआ है उसमें मोटर व्हीकल जो एक्ट है उसके प्रोविजंस का उल्लंघन हुआ है, तो 185(4) और 108/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी हमने अपराध पंजीबद्ध किया। सर, ये स्पष्ट दिख रहा है कि उसमें विधायक के बेटे जो हैं रुद्राक्ष शुक्ला, उनका वो काफिला था। ऐसे में जो नेतृत्व करता है, क्या आप उन पर भी कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? सर, विपक्ष देवास पुलिस पे सवाल भी खड़े कर रहा है कि विधायक पुत्र को बचाया। देखिए, जो रुद्राक्ष शुक्ला हैं उनके अलावा उस काफिले में कम से कम 20 से 25 लोग थे और जो पुजारी के द्वारा लिखित आवेदन दिया है उसमें उसका जिक्र भी है, सीसीटीवी फुटेज भी हैं। मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है, दोनों प्रकरणों में विवेचनाधीन है। विवेचना में जो भी साक्ष्य आए होंगे बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई। आरोप भी लग रहे हैं पुलिस पे कि विधायक पुत्र होने के कारण स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। देखिए, ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है और जैसा कि आपको बताया गया कि पुलिस ने कल जैसे ही पुजारी के द्वारा जो आवेदन दिया था तत्काल उसको संज्ञान में लेते हुए एफआईआर की है। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज को देखने में, उनको एनालाइज करने में समय लगता है, वो समय पूरा लिया गया। समय लेने के पश्चात जो एविडेंस आया उसके आधार पर एक और एफआईआर पुलिस के द्वारा पंजीबद्ध की गई है। किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन हम टीम लगाए हुए हैं। सर, ये माना जाए, जनता ये माने कि शहर में इस तरह के युवा नेताओं के हुड़दंग अब आगे आप रोक पाएंगे? देखिए, जो तथ्य सामने आए हैं, शहर में लाल बत्ती चल रही है, पुलिस के समय समय पर देखिए कार्रवाई होती रहती है। बत्ती लगाने की परमिशन और हूटर लगाने की परमिशन किन किन लोगों को? देखिए, ये मोटर व्हीकल में स्पष्ट निर्देश है, बिना आधिकारिक पात्रता के कोई भी व्यक्ति बत्ती या हूटर नहीं लगा सकता और इसमें पुलिस द्वारा समय समय पर कार्रवाई की भी जाती रही है, आने वाले दिनों में भी की जाती रहेगी।